Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS and our unit is design of plate grider and our topic is design of throw type plate grider. Now we are going to at first write our design steps of throw type plate grider. In this step at first we have to calculate or design the stringer. Now for designing the stringer in the throw type plate grider, first we have to calculate the dead load. For dead load we have the value of W1. W1 equals to weight of a stock rail per run of track, that is 2 into weight of a stock rail. It is similar in case of deck type bridge too, but the difference is a little bit that you will see in the next or other steps. So please don't be confused in these two. So next moving to W2. W2 equals to weight of guardrail per meter run of track equals to 2 into weight of guardrail. Now weight of fastening, it will be already given to you. W4 weight of a slipper. Weight of a slipper, for weight of a slipper we have size into density upon spacing. W5 assume self weight of stringer beam. Now we can assume, or it has already actually been provided in the code, that is 2 kilonewton per meter. Then total load equals to, we will not include self weight in this case, so W1 plus W2 plus W3 plus W4. तो ये हो गया अपना total load. Now in step 2 we are going to calculate the live load. So live load, span length EUDL for broad gauge, for span length by code, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स. अब इस लाइन में मैं ये लिख रही हूँ कि जैसे अपन ने इसके पहले डेक टाइप ब्रिज में अपन ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यूज़ थी वो कोड से निकाली थी, सेम इसी तरह से जो भी इसकी स्पान की लेंथ होगी, चाहे 24 और 20 हो, कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंगली आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखेंगे. सो नेक्स्ट अपन अब स्टेप 3 में आते हैं. कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर. इम्पैक्ट फैक्टर के लिए सबसे पहले एल अगर आपको निकालना पड़े या नहीं दिया हुआ हो, सो उसका फॉर्मूला है 1.5 इंटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ क्रॉस बीम. जो क्रॉस बीम अपन ने मिड सेक्शन में प्रोवाइड करी होगी उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. अब CDA इक्वल्स टू 0.15 प्लस 8/6 प्लस L. इम्पैक्ट लोड इक्वल्स टू CDA इंटू बेंडिंग मोमेंट. तो टोटल लोड पर ट्रैक के लिए अपन के पास वैल्यूज़ क्या हैं, लोड जितने हैं अपने सबसे पहले डेड लोड के लिए लेते हैं. तो डेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेड लोड इनटू स्पान लेंथ, है ना. नेक्स्ट फॉर शेयर फोर्स सेम फॉर्मूला है, डेड लोड इनटू स्पान. फॉर लाइव लोड के केस के लिए कोड की जो वैल्यूज़ अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में जो निकाली है कोड वैल्यू दोनों केस के लिए. इम्पैक्ट लोड के लिए CDA इंटू बेंडिंग मोमेंट, फॉर बेंडिंग मोमेंट. फॉर शेयर फोर्स CDA इंटू शेयर फोर्स. फिर नेक्स्ट समेशन ऑफ टोटल बेंडिंग मोमेंट एंड समेशन ऑफ टोटल शेयर फोर्स. टोटल लोड पर स्ट्रिंगर इक्वल्स टू समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन 2 कॉमा समेशन ऑफ शेयर फोर्स अपॉन 2. नेक्स्ट in step 4 maximum bending moment equals to WL square upon 8. We can also rewrite it as WL upon 8. Now इसी केस में maximum shear force equals to W upon 2 and sigma BT वही अपन कोड से वैल्यू लेंगे उसकी. नेक्स्ट इसमें चेक लगाना है अपन को, D1 upon T equals it should not be greater than 85. Now next 5th, calculate required section value. Z required equals to moment upon sigma CBT. Provide ISLB section, Indian standard lower beam section, and write down its values. Then calculate D1 upon TW. अब देखिए जो ISLB सेक्शन जो आप प्रोवाइड करेंगे उसमें से अपन को IXX, IYY, CXX, CYY, RXX, RYY इन सब की वैल्यूज अपन को नोट आउट करनी है. सो नेक्स्ट अपन स्टेप नंबर 6 में बढ़ते हैं. कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रिंगर पर रन ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 2 इंटू सेक्शन वेट. नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, चेक फॉर शेयर स्ट्रेस. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर फोर्स जो अपन स्टेप नंबर 4 में निकाल लेंगे
अपॉन एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ जो सेक्शन अपन के पास अबव गिवन रहेगा उसका एरिया। अगर अपन के पास सेक्शन का एरिया नहीं प्रोवाइड है या फिर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर अपन क्या करेंगे? D into TW, है ना। सो नेक्स्ट अपन अगली क्लासेस में देखेंगे।